अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। अभी ऐसा है कि किर्गिस्तान आए और कल आए तकरीबन। कज़ाकिस्तान अलमाती से यहाँ चार पाँच घंटे की रास्ता है गाड़ी में, और रोड बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ से आगे जहाँ से मैं आया हूँ अलमाती, तकरीबन अलमाती से आगे जगह थी साथी जहाँ पर रुके थे रात को, तो वहाँ से यहाँ तकरीबन 8 घंटे लगे। कल सारा दिन ड्राइविंग किए, काफ़ी थक गए थे तो वीडियो वगैरह नहीं बनाई। तो ये है किर्गिस्तान, इसका कैपिटल है बिश्केक। और ये मैं एक जगह पर हूँ, इस जगह का नाम है विक्ट्री स्क्वायर। यहाँ पर ये आग चलती रहती है 24 घंटे। ये एक इटर्नल फायर इसको कहते हैं। और अच्छा खूबसूरत शहर है। 80% मुसलमान है, और मुसलमानी बस ठीक है, नाम किया है और कुछ नहीं है। सब नंगे धड़ंगे घूम रहे हैं ऐसे। मतलब उस लिहाज से कोई मुसलमानी वहाँ पर भी नहीं थी, किर्गिस्तान में भी नहीं थी, यहाँ भी नहीं है। और मुसलमानी के अलावा खाना पीना यहाँ पर ज़्यादातर हलाल है। सूअर का गोश्त नहीं खाते। बस मुसलमानी नाम किया है। कपड़े मपड़े जो उनका दिल करता है वो पहनते हैं। और क्या बताऊँ आपको इस मुल्क के बारे में। रशियन बोलते हैं, लिखना भी सब रशियन में है। उर्दू और पश्तो और किसी ज़बान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो ये किर्गिस्तान है, इसके उस तरफ ताजिकिस्तान है, उसके उस तरफ अफ़गानिस्तान, उसके साथ पाकिस्तान। तो बीच में तकरीबन 2 मुल्क हैं इसके बीच में। और चाय माय टैट पीते हैं ये लोग, रोटी हर चाय के साथ खाते हैं। बस ये सीन है। और बड़ा खूबसूरत से शहर है, तकरीबन 10 साल पुरानी। 10 साल पहले यहाँ पे काफ़ी राइट्स वगैरह हुए थे। तो नया मुल्क है लेकिन बिल्कुल सेफ़ है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बॉर्डर पे भी आराम से, कोई टेंशन नहीं। लोग कहते हैं पैसे मांगते हैं, ये होता है वो होता है, करप्शन है, कुछ भी नहीं है। मुझे किसी ने कोई 1 रुपया नहीं मांगा, आराम से गाड़ी के अंदर बॉर्डर क्रॉस किया बगैर किसी टेंशन के। तो ऐसा है कि ये मेरे पीछे ये वाला मानस का वो है स्टैचू है। तो मानस की स्टोरी कुछ ऐसे, और ये साथ में म्यूज़ियम है। मानस की स्टोरी ऐसे है कि ये जैसे हमारे गांधी जी है ना, और वो हैं कायद आज़म है, तो उस तरह ये मानस ने 40 कबीले इस मुल्क के अंदर थे जिनको उसने यूनाइट किया था। 40 कबीलों को मिलाया था। वो आपस में लड़ते रहते थे, तो 40 कबीलों को मिल के ये एक मुल्क बना था। तो वो इसलिए मानस जो है काफ़ी इन लोगों का नेशनल हीरो है। उस लिहाज से ये जो इनका झंडा है, इसके बीच में लाल रंग का झंडा है और बीच में येलो कलर का वो है सूरज बना हुआ है। और सूरज की जो शुआएँ हैं वो 40 दाने उसके चारों तरफ लगे हुए हैं। तो मतलब कि 40 कबीले वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनका जो झंडा है। और रूस का हिस्सा था ये पहले। 1991 में इन लोगों को वो मिली थी, ये लोग फ्री हुए थे। थोड़े लोग ऐसे हैं कि बिश्केक से यहाँ आने के लिए तकरीबन 2 घंटे लगे। इस जगह का नाम है बुराना टावर। ये है बुराना टावर, सदियों पहले की बात है। यहाँ पर एक शहर हुआ करता था, और जो सिल्क रूट है जो इंडिया से चलता है और यूरोप लेकर जाता है, जो तिजारत करते थे लोग, जो रास्ते के ऊपर चलते थे, ये उस रास्ते के बीच में है। यहाँ लोग रुकते थे, तिजारत के लिए चीज़ें वगैरह बेचते थे, ख़रीदते थे। स्पाइसेस हो गई जो लोग इंडिया से लाते थे, और वहाँ से जो चीज़ें लेकर जाते थे इंग्लैंड से लेकर ऑल द वे टू इंडिया, उसके बीच में जो तिजारत होती थी, ये उस रास्ते के बीच में ये जगह बनी हुई थी। यहाँ शहर था। अब शहर तो ख़त्म हो गया है क्योंकि सदियों पहले की बात है। लेकिन ये एक पुराना टावर है, ये एक जगह है जो देखने के लिए है, बाकी रह गई है। ये शहर जो बिश्केक है, वहाँ से यहाँ बिल्कुल सही रोड है, तकरीबन 2 घंटे लगते हैं आने। तो मैं एक शहर में हूँ जिसका नाम है चोपल आता। इस जगह पे, यहाँ पर एक जगह है रुख ओर्द उसका नाम है। तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पर 5 मज़हबों को एक जगह के ऊपर मिलाने की कोशिश की गई है। तो मेरे पीछे ये वाला जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिश्चियनिटी, वो ऑर्थोडॉक्स को। इसके पीछे ये है बुद्धिज़्म, ठीक है। सॉरी, ये पहले वाला इस्लाम था, ये है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ये है बुद्धिज़्म, ये है जुदाइज़म, और ये एक और रिलीजन है। तो 5 रिलीजन है जो दुनिया के अंदर सबसे पॉपुलर है। और ये पांचों को इन्होंने यहाँ पर एक जगह के ऊपर एक छोटा छोटा सा टेंपल बनाया है, मस्जिद बनाई है, सब के लिए रिप्रेजेंट। भाई लोग, तो इस जगह पर आ गए। मेरे पीछे इस पहाड़ के उस तरफ चाइना है, इस पहाड़ के उस तरफ कज़ाकिस्तान है, और इस पहाड़ के उस तरफ ताजिकिस्तान है। और मैं इस टाइम किर्गिस्तान में खड़ा हुआ हूँ, और रात हम लोग इसमें गुजार रहे हैं। ये टेंट है, और ये मेरा टेंट है पीछे, और आपको टेंट के अंदर दिखाते हैं। तो टेंट के अंदर कुछ ऐसा सीन है कि ये अंदर आने का दरवाज़ा है, और यहाँ पर ये बेड है, ठीक है, ऊपर। और
और यहाँ पर अंदर खाने पीने के हिसाब किताब है, माइक्रोवेव है, फ्रिज है और ये छोटा सा हमारा टेंट है। इसको कहते हैं यर्ड इन लोगों की ज़बान में, और ये ज़्यादातर लोग जो हैं इनमें रहते हैं। तो आपको बाहर लेकर चलते हैं। तो ये टेंट का दरवाज़ा है और तकरीबन 6 टेंट है और भी लोग हैं बाकी टेंटों में। तो आज की रात यहाँ है, अपना खाना पाना बनाएंगे, सुबह नाश्ता भी यहीं पर है। काराकोल इस शहर का नाम है जहाँ मैं अभी आया हूँ। पहले यरगलान में था, पहाड़ों से तकरीबन यहाँ 1-2 घंटे कच्चे में गाड़ी चलाई है तो यहाँ पहुँचे काराकोल। तो यहाँ ऐसे है कि साथ ही चाइना बॉर्डर है। तो चाइना में जो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं ना, चाइनीज़ लोग मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, ये वो काफ़ी उनकी भी एक स्टोरी है। तो वो लोग वहाँ से भाग कर इस शहर में आते हैं। तो इन्होंने ये मस्जिद बनाई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, यहाँ से अजान देते हैं और मस्जिद है, चाइनीज़ स्टाइल की मस्जिद बनाई हुई है। मतलब जैसे हम आम तौर पर मस्जिद देखते हैं उस तरह की नहीं है। और एक और चीज़ है मज़े की कि किर्गिस्तान में मज़े की बात यह कि यहाँ बिल्कुल सेफ़ है, किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है। आप जहाँ जाओ घूमो फिरो, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है आपको, जान का ख़तरा नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है, पुलिस तंग नहीं करती है, टूरिस्ट को बिल्कुल बहुत इज़्ज़त देते हैं। और बस घूम फिर रहे हैं। और ये मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा, तो आप अंदर से भी देख सकते हैं कि ये मस्जिद बड़ी बिल्कुल चाइनीज़ हिसाब के ऊपर बनी हुई है ये मस्जिद। और बस फ़िलहाल आज के लिए ये मस्जिद देखने जा रहे हैं। इसके बाद एक कैथलिक चर्च है ऑर्थोडॉक्स, वो देखने जा रहे हैं। बस जैसे पीछे हम लोग मस्जिद में थे तो उसी तरह यहाँ पर इन्होंने ये एक चर्च बनाया है और ऑर्थोडॉक्स चर्च है। बस अंदर मेरे पीछे जगह है, इस जगह को कहते हैं 7 बुल्स। सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो ये 7 हैं, इनको कहते हैं 7 बुल्स। और कुछ खास फेरी टेल कैनियन के नाम से ये जगह बहुत मशहूर है और बहुत खूबसूरत जगह, देखने के काबिल है। बीच में लेक है और लेक के पास ही हम लोग रह रहे हैं। और ये जो पत्थर हैं ये वाले, सबके रंग अलग अलग हैं, इसलिए इस जगह का नाम फेरी टेल कैनियन है। तो हेलो, ये कैनियन का दूसरा हिस्सा है फेरी टेल कैनियन का। और ये पीछे जो है रॉक फॉर्मेशन है, पत्थर है, पहाड़ है, बहुत खूबसूरत। हर पत्थर पहाड़ का अलग अलग रंग है, 3-4 किस्म के रंग है ऐसे। और ये पीछे बना हुआ है, इसलिए इसको ये लगता है फेरीज का घर है, तो इसलिए इस जगह को कहते हैं फेरी टेल कैनियन। अच्छा, इस कैनियन के अंदर एक बात है कि यहाँ पर चेहरे बने हुए हैं। एक चेहरा ये है, ये 2 आंखें हैं, ये नोज़ है और ये मुँह है। और एक चेहरा यहाँ पर बना हुआ है, ये वाला। और एक चेहरा ये वाला है और एक ये है, 2 आंखें हैं, ये नोज़ है और ये मुंह है। ये एक बूढ़े आदमी का चेहरा सा बना हुआ है और बड़ी खूबसूरत किस्म की जगह है। आज से पहले मैंने ऐसी कभी जगह नहीं देखी। एक तो ये कि पहले ये जगह है और उसके साथ ही ये जो रंग है ये बहुत खूबसूरत है, पीले अलग अलग किस्म के हर जगह पर रंग है। चारों तरफ मेरे सब पहाड़ों के अलग अलग किस्म के रंग है, तो ये अच्छी देखने की चीज़ है। तो ऐसा है कि ये पीछे रॉक फॉर्मेशन है, तो अभी मैं हाई डेफिनेशन में बना रहा हूँ तो आपको सही कलर नज़र आएंगे। इस तरफ के रेड हैं, उस तरफ के अलग अलग कलर हैं। और यह है फेरी टेल कैनियन में किर्गिस्तान की एक सबसे खूबसूरत जगह देखने। अच्छा, आप लोग को एक मज़े की बात बताता हूँ कि यहाँ पर स्नो लेपर्ड इस मुल्क का बहुत निशानी है और स्नो लेपर्ड इन पहाड़ों पर होता है। और पीछे जो है मेरे सनसेट बहुत खूबसूरत है और इस तरफ जो है लेक है, तो सब कुछ एक साथ किर्गिस्तान में चला। वैसे भाई लोग कि अभी हम लोग कोचकुर में खड़े हुए हैं, ये घोड़े पीछे लेके जा रहे हैं। कोचकुर इस शहर का नाम है। यहाँ से जा रहे हैं हम लोग पहाड़ों के बीच में, तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र है। उसके बाद पेट्रोल सिर्फ यहाँ पर मिलता है, इसके बाद आगे पेट्रोल नहीं है जलालाबाद तक। तो यहाँ से हमने जाना है जलालाबाद, तकरीबन 700-800 किलोमीटर है। तो गाड़ी में पेट्रोल के टैंक लिए मैं वो इस शहर में फुल किए हैं। तो यहाँ से आगे जाते हुए कोचकुर जो है वो आखिरी जगह जहाँ पे मिलते हैं। तो अभी यहाँ बर्गर वगैरह लिए, रैप वगैरह पैक करवाया है खाना साथ लेने के लिए। और डिनर जो है वो पहाड़ों के अंदर जाके वहाँ रात को ख़ुद बनाएंगे और लंच के लिए यहाँ से लेंगे। ऐसा है कि पिछले तकरीबन 7 घंटे से इस कच्चे में गाड़ी चल रही है और इस तरह के व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन 7 घंटे हो गए और चला रहे हैं। किर्गिस्तान एक जस्ट देखने के काबिल मुल्क है। ये पीछे जो है ये किर्गिस्तान की एक एग्ज़ाम्पल है। और तकरीबन 7 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ कच्चे में, और जहाँ पर भी देखो तो खूबसूरती है, खूबसूरती और कुछ भी नहीं है।
और किसी किस्म लोग बहुत अच्छे हैं, खाना भी बहुत अच्छा है, बहुत मेहमान वाले लोग हैं। किसी ऐसा है कि ये पीछे घोड़े हैं, तो ये आंटी जी ने अभी घोड़ों का दूध निकाला थोड़ी देर पहले, और ये अभी दूध निकाला इन्होंने। तो ये जो है ये अभी हम लोग इनसे दूध लिया है और दूध लेकर पिया है। हाँ, तो तकरीबन 6 घंटे गाड़ी चलाने के बाद सोंगकुल पहुँचे हैं। ये पीछे मेरे लेक है, इसका नाम है सोंगकुल, और ये पहाड़ है, घोड़े मोड़े हैं, और यहाँ पे कैंप है सारे, और ये वाला मेरा कैंप है। तो आपको ये भी अंदर दिखाते हैं। तो कैंप को आगे से ये सीन है, अंदर अच्छा साफ़ सुथरा सीन है, और ये है कैंप, और ये है बेड, और ये ऊपर से ये छोटा सा कैंप है। बस बहुत खूबसूरत, तकरीबन शाम के 8 बजे और पीछे सनसेट हो रहा है, और पीछे मेरा लेक है। बताने की बात यह कि यहाँ पे घोड़े का गोश्त और घोड़े का दूध ये लोग बहुत शौक़ से पीते हैं, और घोड़े के दूध में काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। तो काफ़ी सारा दूध पिया हम लोगों ने, घोड़े का दूध भी पिया, घोड़ा भी खाया बहुत सारा, टाइट दबा के घोड़े के स्टेक, घोड़े का सूप, जो दिल में आ रहा था घोड़े का खा रहे थे। तो दबा के घोड़े का गोश्त खाया। हलाल है या हराम है वो इनके लिहाज से हलाल है, क्योंकि ये सारे मुसलमान हैं, और इनके लिहाज से सब ठीक है। घोड़े का दूध जो है कोई मसला नहीं है, तो घोड़े का गोश्त भी हलाल है इनके लिहाज से। ज़्यादातर सुन्नी है इस मुल्क में। किर्गिज़ लोग जो हैं, इनकी वजह से ये ग्रुप था जिसकी वजह से चाइना, वॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी। इनकी वजह से वॉल ऑफ चाइना में जो चाइना ने वॉल बनाई थी, क्योंकि उन पे अटैक होता था, और अटैक करने वाले ये ग्रुप में मंगोल्स भी थे और ये भी थे। और उसके अलावा और क्या है, हाँ ये कैंप है हमारा, इस कैंप में मैं ठहरा हूँ, और साथ ही लेक है। तकरीबन मीटर एल्टीट्यूड के हिसाब से तकरीबन 3500 मीटर की बुलंदी पर हैं इस टाइम हम लोग, और यहाँ आने के लिए तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। कच्चा रोड है। यहाँ से आगे हम लोग जा रहे हैं जलालाबाद यहाँ से तकरीबन है 400 किलोमीटर। कल सारा दिन जलालाबाद जाने में लगेगा। रास्ते में एक पेट्रोल स्टेशन है सुना है, लेकिन पेट्रोल हमारे पास अपना है, गाड़ी में भी एक्स्ट्रा लिया हुआ है पेट्रोल। जलालाबाद के बाद ओश जाना है, ओश से बॉर्डर क्रॉस करेंगे उज़्बेकिस्तान की तरफ। ओश इनका आखिरी शहर है, दूसरे नंबर का बड़ा शहर है, पहला बिश्केक है, दूसरा ओश है। तो फ़िलहाल ये है। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर रोड पे आप जा रहे हो, कोई भी गाड़ी रोक लो, पैसे दो, कोई भी गाड़ी आपके लिए टैक्सी है। तो लोग अच्छे हैं, रोक लेते हैं आपके लिए गाड़ी। कई लोग पैसे नहीं भी लेते, कई लोग पैसे लेते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर गाड़ी आपके लिए फ्री है एक किस्म की। और दूसरी बात, इन पहाड़ों की रेंजेस के अंदर स्नो लेपर्ड यहाँ रहता है। इस मुल्क का वो है बहुत, जैसे निशान है ना हर मुल्क का, किसी का बाज होता है, इस मुल्क का निशान है स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड इन पहाड़ों में रहता है। यहाँ सर्दियों में आप नहीं आ सकते, बर्फ़ पड़ी होती है बहुत ज़्यादा, और स्नो लेपर्ड यहाँ पे घूमता है, शिकार करता है और घूमता फिरता रहता है। अब स्नो लेपर्ड को उर्दू में क्या बोलते हैं ये मुझे देखिए सर, ये घोड़े का दूध निकल रहा है। ये जनाब घोड़े का दूध निकला जा रहा है, और अभी इसको निकाल के पीते हैं, और निकाल कर ये बाल्टी में डाला। और टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त है, भैंस के दूध की जैसा है, लेकिन ऐसे लगता है क्रीम कम है और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई लोग, ऐसा है कि सोनकुल लेक से जा रहे हैं जलालाबाद। यहाँ से तकरीबन 7 घंटे की ड्राइव है, और सारा रोड कच्चे है, नीचे सारा रोड जो है इस तरह कच्चा होगा। और यहाँ पर इस मुल्क के अंदर तकरीबन 70% जो मुल्क है वो माउंटेन रेंजेस है। और वो कितने हैं, तकरीबन आपके हिसाब से लगा लो 70% मुल्क जो है 88 माउंटेन रेंजेस है यहाँ पर, और सारे इस तरह के खूबसूरत माउंटेन है। और ये है हमारी गाड़ी पीछे खड़ी, ये कच्चा रोड है, और चारों तरफ से जाना है, और ये पहाड़ से नीचे उतरना है, और इस वैली के, इस पहाड़ के पीछे आगे जाके जलालाबाद है। तो ये रोड जा रहा है, और अच्छा शोगली रोड है, तकरीबन 7-8 घंटे की कच्चे में ड्राइविंग है सारा दिन। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये सीन हो रही है, यहाँ पर लोग बैठे हुए लगे हुए गपशप कर रहे हैं। तो चलते हुए ये रोड है, और ये ऐसे जाएगा चारों तरफ से नीचे, और वो आखिर में नीचे तक जाना है। तो अच्छी ड्राइविंग हो रही है, मज़ा आ रहा है। लोग सिचुएशन अपडेट देता हूँ। 4500 मीटर की बुलंदी पे खड़ा हूँ इस टाइम, और गाड़ी इस पहाड़ के पिछले पहाड़ के वहाँ से आ रहे हैं हम लोग, और ये रास्ता है नीचे से, ये जो रोड है
ये रोड से आ रहे हैं और ये रोड आगे जा रहा है। अब इस टाइम सबसे बुलंदी पर खड़े हैं 4500 मीटर की बुलंदी के ऊपर, और व्यू जो है देखने के काबिल है चारों तरफ। और टाइट गाड़ी की अच्छी खासी जो है मेहनत कर रही है गाड़ी, और लगे हुए हैं, ज़बरदस्त टाइम पास हो रहा है। बहुत क्लासिकल ड्राइविंग है, सारा कच्चा रोड है, सारा ये देखने वाला रोड है, और ये गाड़ी को हम लोग जो है खींच रहे हैं। मेरे एक सिटी है, इसका नाम है ओश, और ये 10th सेंचुरी में चाइना और यूरोप के बीच में जो सिल्क रोड था उसके बीच में ये सिटी आती थी, उसकी वजह से काफ़ी मशहूर है। मैं एक पहाड़ पे चढ़ने लगा हूँ, इसका नाम है, ये मेरे पीछे बीच में म्यूज़ियम भी है, और ये पीछे पहाड़ है बहुत खूबसूरत सा, इसका नाम है सुलेमान 2। इसके ऊपर काफ़ी सारी स्टोरियाँ हैं। स्टोरी एक तो ये कि ये कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर नमाज़ पढ़ी थी शायद। और दूसरी स्टोरी है, इसका नाम जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है वो यहाँ पर आए थे, उनकी कब्र है यहाँ पर, इसलिए इस पहाड़ का नाम सुलेमान 2 है। और तीसरी स्टोरी ये है कि जो बाबर है जिसने जाकर इंडिया में मुग़ल एम्पायर बनाई थी, वो उसने यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ी थी और मस्जिद बनाई थी। तो 3 स्टोरियाँ। अब सच क्या है झूठ क्या है उसकी कोई एविडेंस नहीं है। मैंने काफ़ी देखने की कोशिश की है कि कोई एविडेंस मिल जाए, कोई सच झूठ कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन स्टोरियाँ काफ़ी हैं। काफ़ी रिलीजियस प्लेस है, लोग यहाँ पर काफ़ी नमाज़ें वगैरह पढ़ने के लिए आते हैं, और फ़िलहाल ये स्टोरी है। कल ये जो ओश सिटी है ये किर्गिस्तान की सबसे दूसरे नंबर की सिटी है, और इसके बिल्कुल साथ ही उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर है। तो कल यहाँ से गाड़ी में उज़्बेकिस्तान जाना है, और तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव है यहाँ से बॉर्डर पर, तो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके उज़्बेकिस्तान जाना है। ये आखिरी शहर है किर्गिस्तान का। तभी इस पहाड़ के ऊपर चढ़ें, और ये मस्जिद है जो बाबर ने बनाई थी, और यहाँ पे मस्जिद बनाई थी, और फिर यहाँ से जाकर इंडिया में जाके उसने अपना राज शुरू किया था। जो मुग़ल थे वो फिर उन्होंने पूरे मुग़ल की स्टोरी अलग है, लेकिन बाबर यहाँ पर आया था और उसने ये मस्जिद बनाई थी। ये पहाड़ के ऊपर है और पीछे सारा शहर है, और यहाँ आने के लिए आराम से तकरीबन आधा घंटे में इंसान पहुँच सकता है, तो इतना ज़्यादा नहीं है। ये किर्गिस्तान का झंडा है पीछे। ओके भाई लोग, ये आखिरी दिन है, और अभी जो है किर्गिस्तान से निकल रहे हैं, और सामने मेरे बॉर्डर है उज़्बेकिस्तान का।